ये एक छोटे बच्चे को ट्रांसलेशन दिए थे और उसने जो है क्या क्या गलतियाँ की हैं उसको देखिए, उससे सीखिए कि अगर गलतियों से सीखेंगे हो सकता है यही गलतियाँ आप करते हो एग्ज़ाम में, है ना? तो इसलिए जैसे हमने इनको दिया है, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, उसको ट्रांसलेट करना था। पहली बात, है लगा है, हो लगा है लगा है, तो ये प्रेज़ेंट है, लेकिन उससे पहले ता लगा है तो सिंपल प्रेज़ेंट टेंस है, इससे आप पहचान गए। ठीक, सिंपल प्रेज़ेंट टेंस का रूल ये होता है कि भाई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एस या ईएस अगर लगना होगा लगेगा, अगर हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, है ना? अब इन्होंने क्या किया है, जैसे तुम है, तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, ठीक? अब यू क्या है? यू माने तुम होता है एक ही आदमी, लेकिन प्लूरल की कैटेगरी में रहता है, इसको प्लूरल ही माना जाता है, बहुवचन ही माना जाता है, कह सकते हैं, ठीक है? तो यू के साथ, भाई यू के बाद तुम सब्जेक्ट हो गया, है ना? यू सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब क्या है? खाते हो, खाते हो को इंग्लिश में ईट कहते हैं, ई ए टी, ईट। अब हमने कहा था जब वर्ब प्लूरल होगा तो इस सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस नहीं लगता है, ठीक है? तो वर्ब में एस नहीं लगता है। यहाँ पे तुम हो, मैं हूँ, है ना? जैसे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ये सब प्लूरल हैं। ये सब क्या है? इनके साथ एस नहीं लगता है, एस या ई एस दोनों में से कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं, ठीक है? ही शी इट होता तो उनके साथ लग जाता, चाहे ही होता, चाहे शी होता, चाहे इट। तो एक बात क्लियर हो गई कि यू के साथ वर्ब में एस नहीं लगता। अगर वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब में, सॉरी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होती है। प्लूरल वर्ब उसे कहते हैं जिसमें एस ना लगा हो, ठीक? अगर जैसे आपने एक कन्फ्यूज़न और होती होगी, जैसे आपने सुना होगा नाउन, ठीक है? नाउन दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर नाउन, कई तरह के होते हैं, एक सिंगुलर नाउन एक वचन, एक प्लूरल नाउन बहुवचन। अब जैसे बॉय है, बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है ना, एक वचन है, लड़का, इसका प्लूरल होता है लड़के, यानी बॉयज़। अब आप देख रहे होंगे जिसमें एस लगा होता है वो तो प्लूरल है ना? जिसमें एस लगा होता है प्लूरल है, लेकिन वो है क्या? नाउन है। इसी तरह वर्ब भी होता है, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती है, एक सिंगुलर वर्ब होती है, एक प्लूरल वर्ब होती है ना। अब सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, जैसे ईट है, ईट माने खाना, खाता है ना, ईट में एस लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब है ना कि प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है, ईट, ठीक? कंफ्यूज ना हो, सिंगुलर नाउन में एस नहीं लगता है, प्लूरल नाउन में एस लगता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है, ठीक है? तो तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, ईट में एस नहीं लगेगा, यू ईट फूड। क्लियर हो गई बात? इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल। यू की जगह अगर ये होता, आई वी यू दे, है ना, और बॉयज गर्ल्स, माई फादर एंड मदर दो लोग हो गए, राम एंड श्याम दो लोग हो गए, तो इन सब के साथ एस नहीं लगता, तो यहाँ पे इनका ये गलत हो जाएगा, पूरे नंबर कट जाएंगे, ठीक है? ग्रामर में एक गलती, गए पूरे नंबर। तुम खाना नहीं खाते हो, इन्होंने ये लिखा है तुम खाना नहीं खाते हो, भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका निगेटिव है, नहीं लगा है ना, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू। निगेटिव में क्या होता है? डू या डज में से एक चीज़ लगती है, डू या डज में से एक चीज़ लगती है, नहीं की इंग्लिश नॉट, ठीक है? फिर उसके बाद वर्ब आता है, ठीक है? सबसे पहले यू का, यू तुम माने यू होता है, या आप माने भी यू होता है, यू। अब ये हमने बताया प्लूरल है, प्लूरल के साथ कभी एस नहीं लगता है, तो इसी तरह डू में जो ई एस लगा है ये भी हट जाएगा, तो इसका यहाँ पे होना चाहिए डू नॉट। क्या होना चाहिए? डू नॉट। अब जब देखिए डू या डज में से एक चीज़ लगनी है, चाहे डज लगे चाहे डू लगे, चाहे डज लगे चाहे डू लगे, जब सिंगुलर होता तो डज लग जाता है, भाई इसमें एस या एस लगना था, लग गया, लेकिन अब आगे जो वर्ब लिखा है इसमें एस नहीं लगेगा, ये एस नहीं लगेगा, चाहे डू लगा हो चाहे डज लगा हो, आगे वर्ब में एस नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसके रूल ये होता है कि भाई सब्जेक्ट होगा वर्ब, फिर उसके बाद डू या डज में से एक चीज़ लगेगी, फिर उसके बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें एस या एस नहीं लगेगा, जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस दोनों में से एक चीज़ लगती थी, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो एस या ई एस था वो यहाँ पे उठ के आ गया है डज में ना, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो भाई डू या डस, यू के साथ डू लगता है, यू के साथ डज नहीं लगता है, क्योंकि यू के साथ एस नहीं लगता है ना, तो यू डू नॉट। अब वर्ब आया, डू नॉट तक हो गया, वर्ब आया, वर्ब क्या है? खाता, खाता ईट, ईट में एस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें लग चुका है, ठीक है? चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है? फिर फूड खत्म, बात होगी, ठीक है? अब कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं।
फिर उसके बाद अगला सिस्टम है क्या तुम खाना खाते हो। अब यहाँ पे तो पहली बात गलती है कि ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, हर सेंटेंस खत्म होने में डॉट लगाया करिए, पहला लेटर कैपिटल लिखा करिए, वरना नंबर कट सकते हैं, ठीक है, ग्रामर के पेपर में। क्या तुम खाना खाते हो। अब देखिए बच्चे सोचते होंगे ये क्या है, इस क्या की इंग्लिश वर्ड लिखनी चाहिए, जो कि इन्होंने लिखी है, बिल्कुल गलत है। बहुत बार ये बात समझाई थी हमने। हाँ क्या की इंग्लिश व्हाट जब नहीं होती, जब पहला वर्ड क्या है। यहाँ पहला वर्ड क्या है, क्या से शुरुआत हो रही ना। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम आंसर क्या दोगे, यस नो में दोगे ना। तो जो यस नो वाले होते हैं, हाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं ना, तो यस नो वाले जो होते हैं जिनमें यानी जिसमें पहले वर्ड क्या है, तो उसमें SEI है, सॉरी व्हाट से शुरुआत नहीं होगी। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम वो करते हो, तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी। क्या की इंग्लिश बदलती रहेगी, एक नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। क्या की इंग्लिश देखिए क्या बदलेगी, कैसे बदलेगी। जब आखिरी में ता है, ती है, ते हैं, तो इस क्या की इंग्लिश डू या डज में से एक हो जाएगी। आखिरी में रहा है, रही, रहे हैं, इस क्या की इंग्लिश इज MR में से एक हो जाएगी। इस क्या में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हैव में से हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। ठीक है, अब फिर हम बता रहे थे, तो अगर ता तीते की जगह पे ना हो, रहा रही रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चुका चुके चुके, है ना। तो क्या तुम खाना खाओगे होता, तो विल क्या की इंग्लिश हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे रूल्स से क्या की इंग्लिश बदलती रहती है। तो क्या तुम खाना खाते हो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ पे ता तीते के अकॉर्डिंग क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आ जाओ, डू क्या हो जाएगी, डू। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये तुम लिखा है ना, तुम की इंग्लिश होगी यू, डू यू। अब खाते को इंग्लिश में कहते हैं ईट, खाना है तो फूड। क्लियर होगी बात। अब है तुम खाना क्यों खाते हो। अब ये देखिए जब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये वर्ड बीच में आते हैं, तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, डू यू ईट फूड ना, नंबर कट जाएंगे। तुम खाना क्यों खाते हो, क्योंकि इंग्लिश हमने लिख दी, आधा क्या है ये, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाई, ठीक है। और यू की इंग्लिश भाई यहाँ पे आएगी, और बीच में क्या लगता है, डज, डू या डज में से एक चीज़। अब देखो यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगना चाहिए, डू, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो वाई डू यू, अब ईट में हमने कहा था एस नहीं लगेगा, जब डू डज लगता है पहले, तो आगे SEIS नहीं लगता वर्ब में, है ना। तो वाई डू यू ईट फूड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। उसके बाद है क्या तुम खाना नहीं खाते हो। फिर देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, तो इसकी इंग्लिश वाट तो नहीं होगी, पहले ही बात याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग बदलेगी। आखिरी में क्या है, तातीते है, तो इस क्या की इंग्लिश प्रेजेंट के हिसाब से डू या डज होगी। लेकिन ये यू है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यू के साथ डू लगता है, सिंगलर यहाँ पे ही होता तो डज लगता है, ही शी इट में से कुछ होता है, या राम शाम एक आदमी होता तो डज लगता है, डू यू। अब फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर SEIS वर्ब में नहीं लगती, हमने कहा डू या डज लग जाएगा, SEIS नहीं लगेगा। डू यू नॉट ईट फूड, आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो भी नंबर कटेंगे। तो इसको देख के इनकी गलतियों से आप सीखिए, दूसरे की गलतियाँ देखिए, उससे खुद सबक लिए। ए मैन लर्न्स बाय हिज एरर, है ना। पहले तो यही खुद सीख लेंगे, इनकी कॉपी हमने चेक की है, फिर इनकी गलती से आप लोग भी सीख लेंगे ना। क्लियर हो गई बात, तो डाउट क्लियर हो गया होगा।